नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों के लिए भी खुशखबरी है। पहली से 10वीं तक के छात्रों की छात्रवृत्ति डबल कर दी गई है। पहले 600 रुपये मिलते थे, अब 1200 रुपये मिलेंगे। इससे लगभग 1.5 करोड़ रुपये बच्चों को फायदा होगा। चुनाव से पहले सरकार हर वर्ग को खुश करने में लगी है। मोदी जी ने भी बिहार के युवाओं को तोहफा दिया है। अब ग्रेजुएट बेरोजगारों को 2 साल तक हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे और फ्री स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 4 लाख तक का लोन बिना ब्याज के मिलेगा। अब बिहार में जमीन की रजिस्ट्री आसान नहीं है। सरकार ने कहा कि व्यावसायिक या योजना वाले इलाकों की जमीन की रजिस्ट्री सिर्फ साइट इंस्पेक्शन के बाद होगी। बिना भौतिक जांच कोई काम नहीं होगा। निबंधक खुद जाकर संपत्ति देखेंगे और सही वर्गीकरण तब करेंगे। इससे फर्जी रजिस्ट्री और राजस्व हानि रोकी जाएगी। बिहार कैबिनेट ने भी कई बड़े फैसले किए हैं। एएनएम का मानदेय बढ़ाया, छात्रों की छात्रवृत्ति दोगुनी की और पटना में 5 स्टार होटल की मंजूरी दी। फिल्म और थिएटर संस्थान भी बनेगा। लोग कह रहे हैं कि ये सब चुनाव से पहले जनता को खुश करने की चाल है। छात्रों के लिए नई राहत आई है। अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। अगर किसी छात्र की पढ़ाई के दौरान मौत हो जाए तो पूरा लोन माफ हो जाएगा। इससे गरीब परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अब बच्चों की पढ़ाई में डर नहीं रहेगा। पटना में एक परिवार के 3 लोग गोलगप्पे खाने के बाद बीमार पड़ गए। नीरज शाह और उनके 2 छोटे बेटे निर्मल और निर्भय अचानक घर लौटकर गंभीर हो गए। पहले स्थानीय अस्पताल ले गए, फिर पीएमसीएच रेफर किया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई। पुलिस फूड पॉइजनिंग की जांच कर रही है। छठ की तैयारी पटना में शुरू हो गई है। नगर निगम ने गंगा घाटों और तालाबों को सजाया और साफ किया। सुरक्षा, रोशनी, मरम्मत और वाटर लेवल जांच शुरू हो गई है। प्रशासन चाहता है कि व्रती सुरक्षित और आराम से पूजा कर सकें। प्लास्टिक रोकने के लिए नुक्कड़ नाटक और जागरूकता अभियान चल रहा है। बिहार में मौसम बिगड़ गया है। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी है और दिल्ली एनसीआर तक बारिश का खतरा है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने को कहा है। अचानक तेज बारिश और तूफानी हवा के कारण लोग घर से बाहर जाते समय सतर्क रहें। खासकर बच्चे और बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज पटना और आसपास के शहरों में सोने चांदी के भाव तेजी से बढ़े। 24 कैरेट सोना 62,471 रुपये, 22 कैरेट 57,488 रुपये और 18 कैरेट 46,871 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। चांदी का भाव भी बढ़ा। लोग और निवेशक दोनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार मांग और टैक्स को देखकर सावधानी से खरीद बिक्री कर। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में 1020 नई स्किल्स लैब्स खोलेंगे। पीएम सेतु योजना के तहत युवाओं को कौशल और रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्नातकों को मासिक भत्ता मिलेगा और कौशल विश्वविद्यालयों में नई सुविधाएं शुरू होंगी। इसका मकसद है कि युवा रोजगार में आत्मनिर्भर बने और अपने करियर में बेहतर अवसर पाएं। नीतीश सरकार ने दिवाली और छठ से पहले महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा दिया। उनके बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपये भेजे गए। ये पैसा 2,500 करोड़ रुपए के बजट से आया। योजना का मकसद है महिलाओं को आर्थिक मदद देना और उन्हें स्वरोजगार शुरू करने का मौका देना। पहली किस्त में 75 लाख रुपए महिलाओं को 700 करोड़ रुपए की मदद दी गई थी। कैबिनेट ने स्कूली छात्रों की छात्रवृत्ति दोगुनी कर दी। साथ ही सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 से बढ़ाकर 88% कर दिया। एएनएम कर्मियों का मानदेय भी बढ़ाया गया। इसके अलावा हवाई अड्डों के विस्तार और विकास मित्रों को टैबलेट देने जैसी मंजूरी भी मिली। चुनाव से पहले नीति सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक में कई फैसले हुए। छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ी, सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा, गंगा सफाई, पूर्णिया जलापूर्ति और अमृत 2.0 जैसी परियोजनाओं को हरी झंडी मिली। डायल 112 ड्राइवर्स का मानदेय भी बढ़ा। यह सब राज्य की जनता के लिए राहत और विकास की तैयारी है। अब बिहार में विकास मित्र को 25,000 रुपये का टैबलेट मिलेगा और शिक्षा सेवक 10,000 रुपये में स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। साथ ही शिक्षा सामग्री के लिए भत्ता बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है। कुल 30,000 शिक्षा सेवक इसका लाभ पाएंगे। कैबिनेट ने इस पर शुक्रवार को हरी झंडी दी। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अल्पावास गृह अब शक्ति सदन बनाएंगे। मतलब ये कि जो महिलाएं मानव तस्करी जैसी मुश्किल हालात में हैं, उन्हें एक ही छत के नीचे राहत और पुनर्वास मिलेगा। सरकार ने मंजूरी दे दी है ताकि महिलाओं की मदद हो और सुरक्षा बढ़े। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव हुआ है। अब 4 लाख तक के शिक्षा ऋण पर ब्याज नहीं लगेगा। जो पहले ले चुके हैं उनका बकाया भी ब्याज मुक्त होगा। अगर कोई